समय कम है और आप लोग का सिलेबस ज़्यादा है। इसको देखते हुए, इस स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन मोड से हम आप लोग के क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसमें आप लोग को करना क्या है, तो जो भी क्लास यहाँ पर आप लोग को उपलब्ध कराया जाता है, जो भी टॉपिक आप लोग को उपलब्ध कराया जाता है, हम यहाँ स्टार्ट आप लोग के मॉडर्न फिजिक्स से कर रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स का प्रतिदिन आप लोग को एक एक टॉपिक उपलब्ध कराया जाएगा। आप लोग को तरीका क्या है, शेड्यूल क्या होगा, आप लोग अपने जो निर्धारित समय है, आप लोग का जो अपना स्टडी रूटीन है, उसके मुताबिक सबसे पहले तो आप एक समय निर्धारित कर लीजिए और प्रतिदिन जो आप लोग को क्लास उपलब्ध कराया जाएगा, उस क्लास को ध्यान से सुनने के बाद आप लोग उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब उसमें जो इम्पोर्टेंट है, उसको आप लोग कॉपी पर नोट करके एक नोट तैयार कर लें। इसमें अगर कोई परेशानी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जो कि दबा दें, ताकि क्लास हम जैसे ही आप लोग के लिए यूट्यूब पर डालें, वह सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप लोग सही समय पर अध्ययन कर सकें। तो बिना समय बर्बाद किए करते हुए हम लोग चलते हैं। आप लोग के मॉडर्न फिजिक्स का जो सबसे पहला क्लास है वह ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से चलते हैं, यानी विकिरण और द्रव्य के द्वैत प्रकृति। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कैथोड किरणों के खोज के। कैथोड किरण कोई नई चीज नहीं है। आप लोग जानते हैं 1870 ईस्वी में जेम्स क्रूक के द्वारा 1870 ईस्वी में जेम्स क्रूक के द्वारा सबसे पहले कैथोड किरण के अस्तित्व के विषय में बताया गया था। जेम्स क्रूक ने एक विसर्ग नली में 0.0001 मिलीमीटर पारा दाब पर जब कैथोड और एनोड को स्थापित कर विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो उन्होंने देखा कि कैथोड मतलब जो विसर्ग नली है उसका दीवार चमकने लगा, ग्लो करना शुरू कर दिया। और उन्होंने इसके विषय में, मतलब जो कैथोड किरण है, इसके अस्तित्व के विषय में उन्होंने बतलाया। हालांकि इसके बाद 1887 ईस्वी में मैक्सवेल के द्वारा 1887 ईस्वी में मैक्सवेल के द्वारा तरंग से संबंधित 4 समीकरणों का प्रतिपादन किया गया और सैद्धांतिक रूप से जो तरंग के अस्तित्व है उसको प्रमाणित करने का प्रयास किया गया। इसके बाद आप लोग जानते ही हैं, हेनरिक हर्टेज के द्वारा तरंग का जो प्रायोगिक प्रदर्शन है वह किया गया और उन्हीं के सम्मान में हम आवृत्ति के मात्रक भी हर्टेज रखते हैं। आप लोग जानते हैं आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकंड होता है, जिसको हम लोग हर्टेज के रूप में जानते हैं। इसके बाद 1895 ईस्वी की बात है। 1895 ईस्वी में विलियम रोंटगेन के द्वारा एक्स किरणों का खोज हुआ। विलियम रोंटगेन के विषय में आप लोग जानते हैं कि इनको एक्स किरण के खोज पर नोबेल प्राइज भी मिला था और ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। लेकिन जो कैथोड किरण है इसका प्रायोगिक और जो सही प्रदर्शन है, सही व्याख्या जे थॉमसन के द्वारा 1897 में किया गया। जे थॉमसन के द्वारा सबसे पहले इसका प्रायोगिक प्रदर्शन ही नहीं किया गया, बल्कि कैथोड किरणों का पूरा जो लेखा जोखा है उन्होंने प्रस्तुत किया। तो अब यहाँ पर हम आप लोग को सबसे पहले बताएं कि जे थॉमसन के द्वारा आखिर कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया और इन्होंने जो कैथोड किरण है उसके मतलब सारी प्रॉपर्टी को किस प्रकार जो की है वह व्याख्या किए। और इसके लिए हम लोग चलते हैं, अब जो सेकेंड टॉपिक है वह इलेक्ट्रॉन की खोज। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वह कैथोड के खोज के साथ जुड़ा हुआ है। हम आप लोग को बतलाते हैं कि 1897 ईस्वी में जे थॉमसन के द्वारा एक प्रयोग किया गया और यह जो प्रयोग है वह डिस्चार्ज ट्यूब के प्रयोग के नाम से जाना जाता है, यानी विसर्ग नली के प्रयोग से जाना जाता है। जे थॉमसन क्या किए, इन्होंने एक विसर्ग नली लिए। सबसे पहले आप लोग समझिए कि विसर्ग नली, आखिर डिस्चार्ज ट्यूब किसको कहा जाता है,
तो विसर्ग नली एक ऐसा ट्यूब होता है जिसके अंदर से हवा को निकाल के अति निम्न दाब उत्पन्न किया जा सके। एक चीज और आप लोग को याद रखना है, सामान्य जो एनटीपी है, एनटीपी पर जो नॉर्मल प्रेशर है, कमरे की ताप है, जो रूम टेम्परेचर है, इस पर हवा विद्युत का कुचालक होता है, यानी कि हवा में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन अगर हम जो टेम्परेचर है, जो प्रेशर है, प्रेशर को अगर कम कर देते हैं, अगर वायुमंडलीय दाब को हम कम कर देते हैं, तो वैसी स्थिति में जो हवा है इसमें चालकता के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। जे थॉमसन का प्रयोग किया था, उन्होंने एक विसर्ग नली लिया और एक विसर्ग नली में 1 सेंटीमीटर की दूरी पर एनोड और कैथोड को स्थापित किया और स्थापित करके अति उच्च विभवांतर का लगभग 20,000 वोल्ट विभवांतर का जब इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद उन्होंने देखा कि एक अदृश्य किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जाती है। क्योंकि इस अदृश्य किरण की उत्पत्ति कैथोड से होती है, इसीलिए इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, इसका नाम वे सी रे या कैथोड किरण रखा। और इस तरह से कैथोड किरणों की जो भौतिक सत्यापन है वह हुआ। इसमें उन्होंने कैथोड किरणों की जो गुण है उसके विषय में, इस प्रयोग के विषय में आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो नॉर्मल है, यानी कि जैसे ही उन्होंने सामान्य जो दाब है, जो 76 सेंटीमीटर पारा जो एटमॉस्फेरिक जो की है वह प्रेशर होता है, जैसे ही इस प्रेशर पर वे विद्युत धारा प्रवाहित किए अति उच्च विभवांतर के, तो दोनों इलेक्ट्रोड पर चिंगारियां उत्पन्न हुई, लेकिन जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इसका जो दाब है वह 10 मिलीमीटर पारा किया गया, जैसे ही 10 मिलीमीटर जो कि हुआ पारा इसका जो है किया गया, इसका दाब 10 मिलीमीटर पारा किया गया, तो इसके बीच जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के बीच जो चिंगारियां हैं वह दिखाई देना शुरू हुआ, यानी कि इसके बीच जो है वह एक फ्लैश जो चिंगारी है वह दिखने लगा। जब दाब को घटाकर 4 से 5 मिलीमीटर जो कि है वह पारा किया गया, तो वैसी स्थिति में जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड चमकना, यानी कि जो इलेक्ट्रोड है वह ग्लो करने लगा, इलेक्ट्रोड चमकना शुरू हुआ। जब दाब 1.6 मिलीमीटर पारा से कम किया गया, तो वैसी स्थिति में जो कैथोड है, यह कैथोड नीला रंग का, ब्लू कलर का, एक ग्लो के साथ, ब्लू कलर का जो कि है एक नीला रंग के प्रभा के साथ जो कि है वह चमकने लगा। याद रखिएगा, यह जो नीला रंग का जो प्रभा है, नीला रंग का जो ग्लो है, ये जो नीला रंग से चमकने लगा, इसको ऋणात्मक प्रभा कहा जाता है, इसको निगेटिव जो कि वह ग्लो कहा जाता है। इसके बाद अगर दाब को 0.8 मिलीमीटर पारा से कम किया गया, तो वैसी स्थिति में जो नीला रंग के प्रभा है वह कैथोड से हटकर धीरे धीरे करके एनोड की ओर जाने लगा, कैथोड से जो कि हटा, और जैसे ही नीला रंग के प्रभा कैथोड से आगे बढ़ा, इसके बीच में एक अंधकार क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इस अंधकार क्षेत्र को क्रूक्स का अंधकारमय क्षेत्र जो है वह कहा गया। जब इसके दाब को 0.02 मिलीमीटर पारा या इससे कम किया गया, तो वैसी स्थिति में जो क्रूक्स का अंधकारमय क्षेत्र है वह फिर आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते हुए यह पूरा क्षेत्र को ढक लिया, यानी पूरा जो ट्यूब है वह क्रूक्स के अंधकारमय क्षेत्र से जो है वह भर गया। और उसके बाद इसका जो दाब है वह जब और कम किया गया, यानी 0.01 से 0.0001 मिलीमीटर पारा किया गया, तो वैसी स्थिति में इस पूरे कांच का जो दीवार है वह ग्लो करने लगा, चमकने लगा। और जे थॉमसन ने कहा कि यह जो चमक है वह कैथोड किरण के कारण उत्पन्न होती है, यानी कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकलती है जो कांच के दीवार से जो है वह टकराने के बाद उसमें चमक उत्पन्न होती है। और जैसे ही वायु दाब को 0.0001 मिलीमीटर से कम किया गया, वैसी स्थिति में एक फ्लैक्चुएशन के साथ, यानी एक चिंगारी के साथ, यह जो प्रकाश है, यानी इसका जो दीवार जो ग्लो करने लगा था, चमकने लगा था, वह बंद हो गया, यानी कि विद्युत विसर्जन बंद हो गया। उसके बाद इस दाब के बाद
जो ट्यूब है वह विद्युत के अचालक बन गया, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह बंद हो गया। इस तरह आपने देखा कि जे थॉमसन विसर्ग नली से जैसे जैसे वायु दाब को कम करते गए उसके अंदर किस तरह से स्थितियां बदलती चली गई और अंत में 0.001 से 0.0001 मिलीमीटर पारा के बीच जो विसर्ग नली है वह चमकने लगा और यह कैथोड किरण के वजह से हुआ। तो एक बार फिर से इसको हम दोहरा देते हैं। जे थॉमसन का प्रयोग किया था। तो जे थॉमसन एक विसर्ग नली लेकर इससे हवा को निकालकर अति कम निम्न दाब उत्पन्न कर दिए, लगभग 0.001 से लेकर 0.0001 मिलीमीटर पारा के बीच में, और इस निम्न दाब पर अति उच्च विभवांतर लगभग 2000 से 20000 वोल्ट के बीच में जब उन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उन्होंने देखा कि एक अदृश्य किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जाने लगी। क्योंकि इस किरण की उत्पत्ति कैथोड से होती है, इसीलिए इसे कैथोड किरण नाम दिया गया। अब आगे ध्यान रखिए कि कैथोड किरण के विषय में उन्होंने और भी जो की है वह सबसे पहले तो उन्होंने कैथोड किरण के गुण के विषय में जो की है वह देखा। जैसे कैथोड किरण के बीच में उन्होंने क्या किया, तो कैथोड किरण के बीच में एक अपारदर्शी पदार्थ उन्होंने रख दिया। तो उन्होंने देखा कि इस अपारदर्शी पदार्थ का स्पष्ट प्रतिबिंब एनोड पर बनता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि कैथोड किरण प्रकाश की तरह सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा याद रखिएगा, कैथोड अगर बीच में हवा को रख दिया जाता है तो कैथोड किरण अगर कोई वायु के अणु के बीच से गुजरती है तो यह उस अणु को आयनित कर देती है। तो कैथोड किरण का दूसरा जो गुण हो जाएगा, यह गैस के अणु का आयनीकरण कर देता है। तीसरा याद रखिएगा, कैथोड किरण कांच की दीवार से टकराती है तो यह एक्स किरण में बदल जाती है, यानी कैथोड किरण किसी भी धातु या मेटल या किसी अन्य तत्व से टकराकर एक्स किरण के रूप में बदल जाती है। एक्स किरण की खोज विलियम रोंटगेन के द्वारा किया गया। इसके बाद कैथोड किरण जैसे ही कांच के दीवार से टकराती है यह प्रदीप्ति उत्पन्न करती है। यह धातु के जो प्लेट है उसको आर पार, धातु के प्लेट को जो है वह भेद सकती है। इसको जब विद्युतीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो यह विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। अगर इसको चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो यह चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित हो जाती है। और याद रखिएगा कि अगर इसके ऊपर धन आवेश और ऋण आवेश का अगर दीवार तैयार करके जब कैथोड किरण प्रवाहित कराया जाता है तो यह कैथोड किरण धन आवेशित दीवार की ओर आकर्षित होती है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि जो कैथोड किरण है यह ऋण आवेश का प्रवाह है। और चूंकि इसके बीच में अगर कोई हल्की वस्तु को रख दी जाती है तो वह हल्की वस्तु एक निश्चित त्वरण के साथ कैथोड एनोड की ओर गतिशील हो जाता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि कैथोड किरण कोई किरण नहीं बल्कि बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों का प्रवाह है। और इस तरह से उन्होंने बताया कि यह जो कैथोड किरण है वास्तविक रूप में कैथोड किरण ऋण आवेशित अति सूक्ष्म कणों का प्रवाह है। और इस अति सूक्ष्म ऋण आवेशित कणों का नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन रखा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ। तो इस तरह आपने देखा कि जे थॉमसन विसर्ग नली से जैसे जैसे वायु दाब को कम करते गए उसके अंदर किस तरह से स्थितियां बदलती चली गई और अंत में 0.001 से 0.0001 मिलीमीटर पारा के बीच जो विसर्ग नली है वह चमकने लगा और यह कैथोड किरण के वजह से हुआ। तो एक बार फिर से इसको हम दोहरा देते हैं। जे थॉमसन का प्रयोग किया था। तो जे थॉमसन एक विसर्ग नली लेकर इससे हवा को निकालकर अति कम निम्न दाब उत्पन्न कर दिए, लगभग 0.001 से लेकर 0.0001 मिलीमीटर पारा के बीच में, और इस निम्न दाब पर अति उच्च विभवांतर लगभग 2000 से 20000 वोल्ट के बीच में जब उन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उन्होंने देखा कि एक अदृश्य किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जाने लगी। क्योंकि इस किरण की उत्पत्ति कैथोड से होती है, इसीलिए इसे कैथोड किरण नाम दिया गया। अब आगे ध्यान रखिए कि कैथोड किरण के विषय में उन्होंने और भी जो की है वह सबसे पहले तो उन्होंने कैथोड किरण के गुण के विषय में जो की है वह देखा। जैसे कैथोड किरण के बीच में उन्होंने क्या किया, तो कैथोड किरण के बीच में एक
अपारदर्शी पदार्थ उन्होंने रख दिया, तो उन्होंने देखा कि इस अपारदर्शी पदार्थ का स्पष्ट प्रतिबिंब एनोड पर बनता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि कैथोड किरण प्रकाश की तरह सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा याद रखिएगा, कैथोड अगर बीच में हवा को रख दिया जाता है तो कैथोड किरण अगर कोई वायु के अणु के बीच से गुजरती है तो यह उस अणु को आयनित कर देती है। तो कैथोड किरण का दूसरा जो गुण हो जाएगा, यह गैस के अणु का आयनीकरण कर देता है। तीसरा याद रखिएगा, कैथोड किरण कांच की दीवार से टकराती है तो यह एक्स किरण में बदल जाती है, यानी कैथोड किरण किसी भी धातु या मेटल या किसी अन्य तत्व से टकराकर एक्स किरण के रूप में बदल जाती है। एक्स किरण की खोज विलियम रोंटगन के द्वारा किया गया। इसके बाद कैथोड किरण जैसे ही कांच के दीवार से टकराती है, यह प्रदीप्ति उत्पन्न करती है। यह धातु के जो प्लेट है उसको आर पार, धातु के प्लेट को जो है वह भेद सकती है। इसको जब विद्युतीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो यह विद्युतीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। अगर इसको चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो यह चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित हो जाती है। और याद रखिएगा कि अगर इसके ऊपर धन आवेश और ऋण आवेश का अगर दीवार तैयार करके जब कैथोड किरण प्रवाहित कराया जाता है तो यह कैथोड किरण धन आवेशित दीवार की ओर आकर्षित होती है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि जो कैथोड किरण है यह ऋण आवेश का प्रवाह है। और चूंकि इसके बीच में अगर कोई हल्की वस्तु को रख दी जाती है तो वह हल्की वस्तु एक निश्चित त्वरण के साथ कैथोड एनोड की ओर गतिशील हो जाता है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि कैथोड किरण कोई किरण नहीं बल्कि बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कणों का प्रवाह है। और इस तरह से उन्होंने बताया कि यह जो कैथोड किरण है वास्तविक रूप में कैथोड किरण ऋण आवेशित अति सूक्ष्म कणों का प्रवाह है। और इस अति सूक्ष्म ऋण आवेशित कणों का नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन रखा और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ। इलेक्ट्रॉन के आविष्कार के बाद जे थॉमसन हालांकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश और उसके द्रव्यमान को तो निकालने में सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश को निकालने में उन्हें सफलता मिली। उन्होंने क्या किया, परस्पर लंबवत दिशाओं में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके परस्पर लंबवत दिशाओं में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके उन्होंने क्या किया कि कैथोड किरण का बौछार कराया। और कैथोड किरण के बौछार कराने के बाद जो त्वरण उत्पन्न हुआ, जो विचलन उत्पन्न हुआ, इस विचलन के मदद से उन्होंने इलेक्ट्रॉन के जो विशिष्ट आवेश है, विशिष्ट आवेश के मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन के आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात, जे थॉमसन जो थे वे कोशिश किए इलेक्ट्रॉन के आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए, लेकिन इसमें उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन उन्होंने परस्पर लंबवत दिशाओं में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके और उसके बीच से कैथोड किरण को गुजारकर उन्होंने इलेक्ट्रॉन के जो विशिष्ट आवेश है, विशिष्ट आवेश को ज्ञात किया। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या है, तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा उसके जो निरपेक्ष द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन पर जो निरपेक्ष आवेश है और उसका जो निरपेक्ष द्रव्यमान है उसके अनुपात को उसका इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट विद्युत आवेश कहा जाता है। और इसका मान उन्होंने 1.7588 गुना 10 के पावर 11 कूलॉम प्रति केजी प्राप्त किया। और याद रखिएगा यही इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहा जाता है। बाद में चल के मिल्टन के द्वारा तेल बूंद प्रयोग किया गया। ऐसा देखा जाता है कि एक निश्चित विद्युतीय क्षेत्र में अगर कोई इलेक्ट्रॉन को गुजारा जाता है, एक निश्चित वेग से गुजारा जाता है, तो वह एक निश्चित त्वरण के साथ जो है वह आगे बढ़ती है। और इसी सिद्धांत का प्रयोग करके मिल्टन ने तेल बूंद प्रयोग किया और अपने तेल बूंद प्रयोग से उन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया। और इस तरह से उन्हें इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.62 गुना 10 के पावर -19 कूलॉम प्राप्त हुआ।
उन्होंने देखा कि जब एक निश्चित विद्युतीय क्षेत्र में बहुत सारे जो तेल बूंद है उसको जो है वह गुजारा जाता है, तो प्रत्येक में जो त्वरण है वह एक निश्चित राशि 1.62 गुना 10 के पावर -19 या इसके पूर्ण गुणज प्राप्त हुआ, जिससे उन्होंने यह प्रमाणित किया कि आवेश की न्यूनतम मात्रा, आवेश का न्यूनतम क्वांटमीकरण न्यूनतम मात्रा 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है और यही इलेक्ट्रॉन पर आवेश के रूप में निर्धारित हुआ। 1.6 ध्यान रखिएगा इसको, 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम जो आवेश की मात्रा है इसी के मतलब पूर्ण गुणज के रूप में उन्हें प्राप्त हुआ, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वह 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम प्राप्त हुआ। और इसकी मदद से चूंकि हम इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश है हम लोग जानते हैं E/m का मान 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम प्रति केजी है। इसमें जो आवेश का परिमाण है उसके मान को अगर रख दिया जाए तो m = हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19 बाई 1.7588 इंटू 10⁻11, और इसका मान जब उन्होंने प्राप्त किया तो यह लगभग 9.109 इंटू 10⁻81 केजी प्राप्त हुआ। और ध्यान रखिएगा यह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्राप्त हुआ, यह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्राप्त किया गया। तो हम एक बार फिर से इसका रिवीजन करा देते हैं। इलेक्ट्रॉन का जब खोज हुआ, जे थॉमसन के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ तो परस्पर लंबवत दिशाओं में विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके उसके बीच से कैथोड किरण को गुजारकर उन्होंने इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का गणना किया, E/m का निर्धारण किया, जो 1.7588 गुना 10 के पावर 11 कूलम प्रति केजी आया। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या है? तो किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश और उसका निरपेक्ष द्रव्यमान के अनुपात को उसका विशिष्ट आवेश कहा जाता है। इसके बाद मिलिकन के द्वारा 1914 ईस्वी में तेल बूंद प्रयोग किया गया, और इस तेल बूंद प्रयोग के द्वारा उन्होंने देखा कि जो आवेश का न्यूनतम मात्रा 1.602 गुना 10 के पावर -19 कूलम या इसके पूर्ण गुणज होता है, और उन्होंने इस तरह से निश्चित किया कि यह जो मात्रा है वह एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश की मात्रा है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जब परिमाण हमें प्राप्त हुआ तो इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का निर्धारण E/m का मान हमें प्राप्त हुआ। यहाँ E के मान को अगर हम प्रतिस्थापित किए तो हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.109 गुना 10 के पावर 31 किलोग्राम प्राप्त हुआ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? अब हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? जब किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से गुजारा जाता है, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से गुजारा जाता है तो इससे उस इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होने वाली ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुना 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश गुना 1 वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना हो जाएगा? 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल। इसी तरह से अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर कहा जाए तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 गुना 10 के पावर -19 इंटू मेगा, आप लोग जानते हैं 10 के पावर 6, 10 के पावर जो 6 है इसको हम लोग मेगा बोलेंगे, और तब 1.6 गुना 10 के पावर -13 जूल, यानी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग 1.6 गुना 10 के पावर -13 जूल के बराबर होता है। तो इसमें याद रखिएगा जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, आवेश का मात्रक नहीं है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? तो जब कोई एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से गुजारा जाता है तो
तो इससे इलेक्ट्रॉन को जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक में आप लोग जो अभी बताया गया इसको अपना ढंग से एक नोट तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन से संबंधित जो भी बातें होगी उसको हम करेंगे। धन्यवाद।